अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रियाज, आप लोग देख रहे हैं द नूर ऑफ कुरान एंड सुन्नह यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा टॉपिक है पॉर्न एडिक्शन और मस्टरबेशन। कैसे पॉर्न एडिक्शन से बचे और मस्टरबेशन से बचे। देखिए, इंसान पॉर्न वीडियोस, मस्टरबेशन, पॉर्न वीडियोस कब देखता है और मस्टरबेशन कब करता है और क्यों करता है, क्यों पॉर्न वीडियोस देखता है, क्यों मस्टरबेशन करता है। इट मीन्स उनके अंदर एक ख्वाहिश है, इसके लिए वो देखता है, इसके लिए मस्टरबेशन करता है। उनके अंदर एक चाहत है। ठीक है, तो ये चीज हमको पहला समझना पड़ेगा। ये चाहत और ख्वाहिश हमारे अंदर किसने दिया। ये नेचुरली, इट इज नेचुरल, और ये हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा किया और दिया है, तो ये ख्वाहिश का इस्तेमाल भी हमको बताया है। वो कैसे बताया है? वो कुरान और हदीस में अंदर है। ठीक है, तो हमको पहले ये जानना पड़ेगा, जिसने हमको पैदा किया, हमको जिसने बनाया है, उनको हमारे बारे में सबसे ज़्यादा पता है और उनको मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हम करेंगे, किस में हमारा फ़ायदा होएगा, किस में हमारा नुकसान होगा। तो उन्होंने ये क्या बोला, जो तुम्हारे लिए, तुमको मैं दुनिया में भेजा है मेरे इबादत करने के लिए, और तुम्हारे लिए तुमको दुनिया में कैसा चलना है, कैसा रहना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है, सब चीज़ के लिए तुम्हारे पास एक गाइडेंस भेजा, मेरे तरफ से एक तरीका भेजा, जिसको तुम मानोगे और उसके ऊपर अमल करोगे तो फिर तुम दुनिया में भी सफल होगे एंड आखिरत में भी सफल होगे। तो जब अल्लाह ने ये बताया कि तुम इसको मानोगे तो तुम आखिरत में भी सफल होगे, दुनिया में भी सफल होगे, तो हमको पहले ये जानना है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक आयत में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, तो सूरा बकरा आयत नंबर 1 और 2 में क्या बताते अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी बुक है जिसके अंदर कोई शक नहीं, जिसके अंदर कोई भी शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए, हुदन मतलब हिदायत। ठीक है, हिदायत है, मुत्तकीन लोगों के लिए हिदायत है, और इसमें कोई शक नहीं। दैट मीन्स इसमें सब कुछ है, आपकी ज़िंदगी के लिए चलना फिरना, खाना पीना, सब चीज़ इसके अंदर है। आपको कैसा चलना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कैसा ये करना चाहिए, सब कुछ इस पे अंदर है। तो हम लोग देखेंगे ये जो फितना, पॉर्न एडिक्शन और मस्टरबेशन से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, क्योंकि उनको सब मालूम है ये सब होएगा, क्योंकि उनको आगे की भी बारे में मालूम है, पीछे की भी बारे में मालूम है। तो उनको ये पता है कि इंसान ऐसा हो सकता है, उनके अंदर ऐसा फील होएगा, इस टाइम आएगा जिसमें इंसान ऐसा ऐसा मुसीबत में, ऐसा ऐसा फितना के अंदर फंसेंगे, तो उससे कैसा बचेंगे। जब अल्लाह बताते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन लोगों के लिए। तो हम देखते हैं कुरान के अंदर क्या लिखा है अल्लाह ने। जब ये फितना है तो उससे बचने के लिए रास्ता भी है डेफिनेटली। जब अल्लाह ने बोला है तुम्हारा सब चीज़ के अंदर है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वो है सूरह नूर। सूरह नूर के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 30 और 31 नंबर आयत पे, ये दो आयत के अंदर बताते हैं। पहले आयत पे 30 नंबर आयत पे बोलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हे मुत्तकीन ईमानदार मर्द लोग, अपनी नज़र की हिफाजत करो और नज़र को झुका के चलो, और ये नज़र से ऐसे कोई चीज़ मत देखो जिस चीज़ को देखने के लिए तुमको मना किया है, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करो, और ऐसा कोई सेक्सुअल एक्ट मत करो, ऐसा कोई का हरकत मत करो जिस हरकत करने के लिए तुमको मना किया है। यह मर्द के लिए बताया। नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलता है, हे मुमिन औरतें, तुम अपनी नज़र की हिफाजत करो, नज़र को झुका के चलो।
अपनी नज़र से ऐसी कोई चीज़ मत देखो जिसको देखने के लिए तुमको मना किया है, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। तो अभी देखिए, ये दो आयत के अंदर सब चीज़ छुपा है। हर चीज़ की समाधान, सल्यूशन इसके अंदर है। आप बताएंगे कैसे? इसके अंदर लिखा है नज़र की हिफाजत, क्योंकि अल्लाह को पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सब कुछ पता है, जो इंसान कैसे भटकता है, शैतान उसको कैसा गलत रास्ता पे गुनाह कराता है उससे। अगर वो इंसान, कोई भी इंसान जो भी हो, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, अगर वो अपनी नज़र की हिफाजत करे, नज़र को झुका के चले, ऐसा कोई चीज़ मत देखे जिसको देखने के लिए उसको मना किया है, तो उसके अंदर क्या होएगा? ना ख्वाहिश पैदा होएगा, ना वो कुछ गुनाह की काम करेंगे। देखिए, जब नज़र से आप कुछ देखते हैं तभी आपके दिल के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक सोच और एक ख्वाहिश पैदा होता है, सोच पैदा होता है। तब शैतान भी उसके साथ मिलावट करके आश्वासन देना चालू करता है। वो सोच को शैतान बड़ा करता है, बड़ा करते करते, बड़ा चढ़ा के करते करते एक टाइम ऐसा आता है जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होता है। तो अब आप क्या करते हैं? तब आप जाके पॉर्न वीडियोस देखते हैं। पॉर्न वीडियोस देखने के बाद क्या होता है? आपके दिमाग के अंदर एक सेक्सुअल हार्मोन रहता है, जो साइंटिफिकली प्रूव है। जो सेक्सुअल हार्मोन है ना, वो आपके ब्रेन के अंदर सर्कुलेट होता है। ब्रेन में आप जितना देखोगे वीडियोस, उतना आपके ब्रेन सेक्सुअल हार्मोन सर्कुलेट करेगा पूरा बॉडी पे। जब बॉडी पे सेक्सुअल हार्मोन सर्कुलेट होते तो फिर क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होता है, बहुत ही पैदा होता है। फिर आस्ते आस्ते एक टाइम आता है जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको पता है ये गुनाह है, आपको पता है सब कुछ आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन आपके आपको खुद के ऊपर काबू नहीं रहता। ठीक है, तो आप अपने आप मस्टरबेशन करते हो। ठीक है, तो ये है मेन रीजन। देखिए, आपको अगर इस चीज से बचना का है, अगर आपको पॉर्न एडिक्शन से, मस्टरबेशन से, हर फितना से, जितना भी फितना है ना, अभी एक चीज़ बता दो फितना कैसा है। फितना है, अभी लग रहा है जैसे एक इंसान एक रूम के अंदर है, एक घर के अंदर है, उसके चारों साइड में आग लगा हुआ है, और वो इंसान को वो घर के अंदर उसको जिंदा रहने का है, और उसके अंदर रह के उसको रहना है। वो कैसे रहेगा? एक तो कुछ दूसरा आग को बुझाने की कोशिश करेगा, या वो दूसरा कोई ऑप्शन ढूंढ लेगा, तरीका ढूंढ लेगा। ठीक है, तो हमारा भी हालात अभी वैसी है। हमारा जो हालत है ना अभी वैसा ही है। हमारे हालत भी चारों साइड में आग लगा हुआ है, मतलब चारों साइड में फितना है, हम बीच में है। और हमारे जो कमजोरी है, कमजोरी का है वो औरत है। मर्द की कमजोरी औरत है, औरत की कमजोरी मर्द है। और ये लोग हमारे कमजोरी पे अटैक करते हैं, जो हमको गुनाह कराना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको हमेशा समझना पड़ेगा। हमारा जो कमजोरी औरत है मर्द लोग की, और औरत लोग की कमजोरी है मर्द। तो ये हमेशा चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपका शादी नहीं होता तब तक आपको औरत से बचने का है। बचने का मतलब नज़र झुका के चलने का, उनके तरफ उतना देखने का नहीं, उनके तरफ देखने का नहीं बिल्कुल। ये कौन औरत लोग? जिसके साथ आपका शादी जायज़ है, ना महरम, जिसके साथ शादी जायज़ है, जिसके साथ आपका शादी जायज़ है, उसके तरफ देखने का ही नहीं। क्योंकि आप जब देखोगे क्या होता है, देखिए शैतान आपको कैसा करते हैं। शैतान आपको, जब आप किसी की तरफ देखते हो तब आपके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर एक सोच पैदा कर देता है शैतान। ख्वाहिश आस्ते आस्ते आता है, एकदम से नहीं आता। सोच पैदा होने के बाद वो सोचते 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 एक ख्वाहिश पैदा हो जाता है। फिर आप जाके पॉर्न वीडियोज देखते हो, फिर बाद में मस्टरबेशन करो। तो आपको शैतान को क्या करना है? शैतान को सोच लाने के लिए उसको पहले रोक देने का है। रोक कैसे? वो है नज़र। आप जब नज़र को झुका के चलोगे, ना किसी लड़की की तरफ देखोगे, ना आपके अंदर कोई ख्वाहिश सोच आएगा, ना शैतान उसको सोच को बढ़ा सकता है, ना उसको आपके अंदर ख्वाहिश पैदा कर सकता है। तो वो पहले आपको रुकाना। इसके लिए आप, अल्लाह ने बोला है नूर के अंदर, जो नज़र की हिफाजत करो, नज़र को झुका के चलो, क्योंकि नज़र ही सब गुनाह के है। और नज़र को आप झुका के चलना पड़ेगा, क्योंकि शैतान, अल्लाह की नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि नज़र शैतान का सबसे बड़ा अस्त्र है।
अस्त्र मीन्स वेपन, इंग्लिश पे वेपन है अस्त्र, क्योंकि ये नज़र से इंसान को काबू करता है शैतान। ये नज़र से ही सब लोगों को शैतान काबू करता है। जब इंसान, वो जैसा अल्लाह ने बताया, जो तुम्हारे नज़र को झुका के रखो, नज़र से ऐसे कोई चीज़ मत देखो जिस चीज़ को देखने के लिए तुम्हारे लिए मना है। तो अल्लाह ने क्यों बताया नज़र को झुकाने के लिए? इसके लिए बोला, जब देखते हो आपके अंदर सोच पैदा होता है, शैतान उस सोच को बढ़ा चढ़ा के आपके अंदर ख्वाहिश बना देता है। जब ख्वाहिश पैदा होता है तब आप देखते हो पॉर्न वीडियोस, फिर आपको क्या होता है, फिर आपके अंदर ऐसा सेक्सुअल हार्मोन पैदा हो जाता है, फिर आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन करने के लिए आपको मास्टरबेशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपकी सब चीज़ की मूल है नज़र। अगर आप इस पे कामयाब हो गया, नज़र को संभालने के लिए, नज़र को हिफाजत करने के लिए आप कामयाब है, आप कर पाए, तो आप 100% इससे बच पाओगे, कोई भी फितना हो उससे बच पाओगे। और इसके लिए और भी 4-5 तरीके मैं बताऊंगा, और भी है। पहली बात तो नज़र को हिफाजत करना। दूसरी चीज़, औरत लोगों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक मर्द और एक औरत एक जगह पे होते, उसके बीच में तीसरा होता है शैतान। तीसरा होते कौन? शैतान। शैतान हमेशा कोशिश करते हैं मर्द और औरत को गलत काम करने। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, ला तक़रबुज़ ज़िना, मतलब जिना के करीब भी मत जाओ। करना तो दूर की बात, उसके करीब भी मत जाओ, क्योंकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब मालूम है। क्या मालूम है? जब आप करीब जाओगे तो शैतान आपसे करा के ही रखेगा, समझ में, क्योंकि शैतान वहाँ पे है। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मर्द और एक औरत एक जगह पे होते हैं, वहाँ पे तीसरा होता है शैतान। तो आपको हमेशा याद रखने का, औरत लोग से दूर रहने का। जितना काम रह सकता है काम रहेगा, कट टू कट बात, जितना काम हो गया जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी उनसे दूर रहने का। नंबर 1 में नज़र की हिफाजत, औरत से दूर। नंबर 2 पे जितना भी सॉन्ग है, म्यूज़िक से आपको दूर रहने का। ये आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, सेक्रीफाइस त्याग करना पड़ेगा भाई। आपको अगर बचना है तो आपको ये सब चीज़ करना पड़ेगा। अल्लाह के करीब होने का जितना भी शैतान का इंस्ट्रूमेंट है उससे आपको दूर रहना पड़ेगा। म्यूज़िक को छोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि म्यूज़िक के अंदर औरत है, और औरत का ऐसा ऐसा खुला दिखाते हैं भाई, उसमें नज़र ऐसी भी ख़राब होता है। ठीक है, तो म्यूज़िक को त्याग करना पड़ेगा, मूवी को त्याग करना, हर चीज़ जो चीज़ शैतान अपने गुनाह की तरफ लेके जाता है वो चीज़ को त्याग करना पड़ेगा। कुरान हदीस को फॉलो करना पड़ेगा, अल्लाह के करीब होना पड़ेगा, नमाज रोज़ा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद कोशिश करना पड़ेगा तहज्जुद के सलात पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए इससे अलावा कोई बचने का रास्ता नहीं। मैं बताता हूँ, कितना भी आप थेरेपी ले लीजिए, जितना भी साइंटिस्ट लोग हैं ना, सब लोग आपको थेरेपी देगा, ये देगा, वो देगा, वो देगा, आप कभी नहीं बच पाओगे। मैं बताता हूँ, नहीं बच पाओगे, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं बहुत थेरेपी दिखा है, लेकिन कोई नहीं बचा सकता जब तक अल्लाह आपको हिफाजत ना करे। और अल्लाह की हिफाजत, अल्लाह की सुरक्षित पाने के लिए आपको अल्लाह की तरफ जाना पड़ेगा। अल्लाह फरमाते हैं, जब मेरे बंदा मेरे तरफ 1 कदम आते हैं, मैं उसके तरफ 10 कदम चलता हूँ। जब मेरे बंदा मेरे तरफ चल के आते, मैं उसके तरफ भाग के जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखने का, अल्लाह के करीब जितना हो गया आप, उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको गाइडेंस करेगा, आपको हिफाजत करेगा। तो इससे बचने के लिए उपाय है आपको क्या है? नज़र की हिफाजत, औरत से दूर रहने का, जितना भी औरत की इंस्ट्रूमेंट सबसे आपको हटाने का, क्योंकि नज़र की हिफाजत करने के लिए आपको औरत से दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो औरत से दूर रहने के लिए म्यूज़िक, मूवीज़, जितना भी चीज़ है ना, सब दूर हटाना पड़ेगा। उसके बाद ऐसे दोस्त लोग को त्याग करना पड़ेगा जो दोस्त लोग आपको हमेशा गलत रास्ते पे लेते हैं। एक चीज़ बता दो आपको, एक बकिया है, क्या है, एक बात है, क्या है, जो दोस्त सांपों से भी बदतर होते, मतलब सांपों से भी खराब होते हैं। सांप जो रहता है ना, सांप, स्नेक, उससे भी खराब होते। अभी बोलेंगे कैसा? सांप इंसान को काटते हैं, काटने में क्या होता है, इंसान मर जाते। सांप इंसान को काट के मरना तक लेके जाते, लेकिन एक दोस्त जो होता है ना, वो आपको जहन्नम में लेके जाए। अभी बोलेंगे कैसे? क्योंकि दोस्त, जो गलत दोस्त होता है ना, खराब दोस्त, वो आपसे गुनाह कराते हैं। गुनाह कराने के बाद आपको ऐसा ऐसा सजेशन देता है, घर पे कैसा बोलने का, क्या करने का, क्या नहीं, ऐसा सब सजेशन दे के आपको गुनाह करा लेता है। तो इसका मतलब सांप काटने के बाद आप मर जाते हो, वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा दोस्त मत बनाओ जो दोस्त आपको जहन्नम में लेके जाए। तो
तो इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो दोस्ती करो मूमिन लोगों से जो अल्लाह की तरफ आपको लेके जाए। ठीक है, तो ऐसे माहौल आपको त्याग करना पड़ेगा जो माहौल पे आपको गुनाह की तरफ डाके, गुनाह की तरफ लेके जाने के चांसेस है। जो माहौल आपको गुनाह की तरफ लेके जाएगा वो माहौल को आपको त्याग करना पड़ेगा। वो दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो, उसके साथ रिलेशन रखने का, लेकिन वो माहौल को आपको त्याग करना पड़ेगा, तब आप जाके बच पाओगे। क्योंकि शैतान की अटैक करने से पहले आपको उससे बचने का है। और शैतान तभी अटैक करते हैं जब आप वो माहौल पे रहोगे, वैसे बात सुनोगे, जैसा गंदा कोई वर्ड्स आपके दिमाग पे आ गया तो शैतान सोच शुरू कर देता है। तो ऐसे शैतान को चांस ही नहीं देने का आपको अटैक करने के लिए। और शैतान हमेशा आपके साथ में रहता है, वो है करीन। अरे करीन जितना पावरफुल होएगा उतना आपको अटैक ज़्यादा करेगा। कैसा करीन पावरफुल कैसा होता है? जितना भी आप गंदा काम करोगे, जो चीज़ कुरान हदीस में है, आप नबी के सुन्नत फॉलो करोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करोगे, तो क्या होएगा? करीन कमज़ोर होता रहेगा। अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह के करीब जाओगे तो करीन कमज़ोर रहेगा, तो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मतलब वसवासा कम दे पाएगा, मतलब आपको वो क्या बोलता है, आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, जितना भी आप अल्लाह के करीब जाओगे उतना करीन आपके कमज़ोर होएगा। जितना आप शैतान के करीब जाओगे, गाना बजना जिसमें करीन का खुराक क्या है? आप जितना भी हदीस का रूल है, कुरान की रूल है, जैसा गाना मत सुनो, मूवी मत देखो, औरत की तरफ मत देखो, नामहरम की तरफ मत देखो, उनके साथ बात मत करो, उनके साथ कुछ मत करो। ठीक है, और राइट पैर दे के मस्जिद के अंदर जाओ, लेफ्ट पैर दे के मस्जिद से बाहर निकलो, राइट पैर से चप्पल पहनो, राइट साइड से शर्ट पहनो, कपड़ा पहनो, राइट साइड पहला फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर दे के टॉयलेट के अंदर जाओ, अब राइट पैर दे बाहर निकल के टॉयलेट से बाहर निकलो। ये सब जो चीज़ है ना, इसमें क्या होता है? करीन कमज़ोर होता है। ठीक है, जब करीन कमज़ोर होएगा तो आप बच पाओगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होएगा, बहुत मेहनत करना। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ से कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, कोई नहीं मदद कर सकता जब तक आप खुद अपने खुद को मदद नहीं करता। तो खुद को मदद करने के लिए आपको क्या करना है? कुरान और हदीस को मानना, और ये सब चीज़ को त्याग करना पड़ेगा, तब आप बच पाओगे। ये सब मेरी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझने का है भाई, मेरे को बचना है तो मेरे को इसे छोड़ना है, अगर मेरे को नहीं बचना है तो आप उस चीज़ पे रह सकते। सीधी सी बात, नज़र की हिफाजत, औरत लोगों से दूर, ऐसे माहौल से दूर रहने का, ऐसे दोस्त रिश्तेदार से दूर रहने का जो लोग आपको गुनाह की तरफ लेके जाए, ऐसे माहौल से हमेशा आपको दूर रहना पड़ेगा। अकेला रहना नहीं, सिंगल। जैसे आप जब सिंगल होते हैं तो वहाँ पे आपके साथ शैतान होता है, तो शैतान हमेशा आपको आश्वासन देने की कोशिश करेगा। मोबाइल को कम इस्तेमाल करने का, मोबाइल के अंदर जितना भी औरत की फ़ोटो है, जितना भी आपके औरत का ही है मैसेज की, फेसबुक के औरत अनस्टॉल, क्योंकि मेरे भी फेसबुक है, मेरे फेसबुक में कोई आपको ये नहीं मिलेगा, क्या बोलता है, लड़की लोग का आईडी नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़की लोग का आईडी इसके लिए नहीं रखता मैं, क्यों? क्योंकि लड़की लोग को देखने के बाद मेरे को कुछ फीलिंग होता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया, आपको बताया, जैसा मैं बताया हमारा कमजोरी क्या है, औरत लोग, तो इसके लिए हमेशा उससे दूर रहने का, और जल्द से जल्द शादी कर लेने का। शादी करोगे तो सबसे बेहतर हो। ठीक है, तो यही हमारा है, हमको बचना है तो हमको त्याग देना पड़ेगा बहुत कुछ। जब आप त्याग करके अल्लाह के नज़दीक होगे, जितना अल्लाह के नज़दीक होगा अल्लाह आपको प्रोटेक्शन देगा। जब अल्लाह की प्रोटेक्शन मिलेगा तो शैतान आपसे कुछ नहीं करा पाएगा। तो आप इससे बचने के लिए आपको सिर्फ अल्लाह के करीब होना है। अल्लाह के करीब होइए, जितना अल्लाह की इबादत करेंगे, जितना उनकी तरफ आएंगे, अल्लाह उतनी आपको हिफाजत करेगा। नज़र की हिफाजत, उसके बाद औरत लोगों से दूर, ऐसी माहौल को त्याग करने का जो महल के अंदर आपको गुनाह की तरफ जाने के चांसेस है। ठीक है, वो महल को आपको त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद हर म्यूजिक, जितना भी म्यूजिक है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सब त्याग करने का, सब चीज़ त्याग करने का, जो चीज़ आपको गुनाह की तरफ लेके जाए। आपको कोशिश करने का आपके साथ जो करीन शैतान है उसको कमज़ोर रखने का। तो जितना भी अच्छे चीज़ करोगे आप, कुरान हदीस के जो सुन्ना में, कुरान और सुन्ना के अंदर है, वो चीज़ मान के चलोगे तो आपके करीन कमज़ोर, तो आप सही। और आप अगर उसको छोड़ के दूसरा काम करोगे, दुनिया के लोगों को फॉलो करोगे, तो आपके करीन
ताकत पर हो जाएगा तो आपको करीन कंट्रोल कर लेगा, तो आप बच नहीं पाओगे। तो डायरेक्ट सी बात है, सीधी सी बात, अल्लाह की नज़दीक होइए, अल्लाह की इबादत करिए, कुरान हदीस को फॉलो कीजिए, कुरान और सुन्ना को फॉलो कीजिए, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कीजिए, फिर आप इंशाल्लाह बच पाओगे। तो आज यहाँ तक ही है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानने का है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन जानने का है तो इंशाल्लाह आप कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपके कमेंट की आंसर देने की। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर करके आपके दोस्त लोगों को भी ये सुनने के मौका दीजिए, उनको भी बाँचने के मौका दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपको बताया ये चीज़ मानने की कोशिश कीजिए। नज़र की हिफाजत सबसे मेन है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, नज़र को जब मैं सेव कर पाया तो शैतान के अटैक से मैं बचा। और शैतान अटैक करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नज़र की हिफाजत सबसे बड़ा चीज़ है। तो आज यहाँ तक ही है। व आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।